बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन नाज़िर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं। उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है। 14 अप्रैल से बाकायदा तौर पर इस सीरीज़ का आगाज़ हो जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वनडे और T20 के लिए बाकायदा तौर पर ऐलान हो गया और इसमें हमने देखा कि नौजवान खिलाड़ियों को भी चांस मिला। उसके साथ साथ तजुर्बाकार खिलाड़ी भी इस टीम का हिस्सा बनते हुए दिखाई दिए। बाबर आजम एक दफ़ा फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क़यादत करते नजर आएंगे, जबकि वनडे और T20 में साबका हमने देखा अफगानिस्तान के खिलाफ जो क़यादत कर रहे थे शादाब खान कर रहे थे। शादाब खान अब नायब की हैसियत से जो है बाबर आजम का साथ देते हुए नजर आएंगे वनडे और T20 के अंदर। इस सारे सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनके साथ साथ मौजूद हैं गुलाम यासीन साहब जो चेयरमैन है सिंध कबड्डी एसोसिएशन के, और उनके साथ साथ मौजूद हैं डॉक्टर फलक नैयर साहिबा जो माहिर नफ्सियात है और यकीनन खिलाड़ियों की नफ्सियात के हवाले से भी आज डॉक्टर नैयर साहिबा से भी बात करेंगे। सबसे पहले जावेद साहब के पास आते हैं। जावेद साहब क्या कहेंगे, पाकिस्तान का स्क्वाड का ऐलान हो गया, वनडे और T20 हम देखते हैं कि साबका कप्तान जो है जो अफगानिस्तान के खिलाफ जिन्होंने क़यादत की शादाब खान, वो इस वक्त वाइस कप्तानी के तौर पर टीम में शामिल हैं। बड़े जो उनके खिलाफ है जो आवाज़ें उठती दिखाई दी, क्या कहेंगे शादाब के हवाले से? पहले देखिए, शादाब के हवाले से ये कहेंगे, शादाब का गुड लक कह लें या किस्मत कह लें कि जो नए जितने भी प्लेयर थे, जो उनका प्रोग्राम था वो बिल्कुल फेल हो गया, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। इसी तरीके से बाबर जो है ताकतवर तरीन कप्तान बनकर जो है सामने आ गया। आपने इसकी अहमियत और बढ़ा दी। ये शादाब खान तो आपको पता है इसमें अनाउंस भी नहीं था, वाइस कप्तानी तो आखिरी लम्हों में इन्हें मिली है, क्योंकि आपको पता है चीफ पेशेंस जो है वो ही कमज़ोर है और नजम सेठी साहब भी कमज़ोर। अब जो है ना बाबर आजम खुलकर सामने आ गया, फुल पावर उसने शो किया। बिल्कुल, इस पर मजीद भी बात करेंगे आपसे जावेद इकबाल साहब। यासीन साहब से बात कर लेते हैं। यासीन साहब, कबड्डी का खेल जिस तरह हम देख रहे हैं कि अब मकबूलियत हासिल किया जा रहा है। लास्ट टाइम हमने देखा कराची गेम्स में वाहिद वो गेम कबड्डी था जिसमें शायकीन जो है बहुत ज़्यादा नज़र आए। क्या कहेंगे और क्या कुछ करने जा रहे हैं मजीद कबड्डी के लिए आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। आपने हाल ही में देखा है कराची KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और इसमें जो सबसे ज़्यादा हमारे साथ खिलाड़ियों ने इनके साथ पार्टिसिपेट की, कराची सिंध ओलंपिक एसोसिएशन उनके साथ हर लम्हे और हर कदम पे उनके साथ खड़ी रही। अच्छा, ये वो लम्हा था जब पूरे कराची गुनागू मसरूफ़ियतों के बावजूद हर इलाका, हर वो जगह महक उठी और लोगों की क्लैपिंग सुनने को आई। एक नया माहौल एक ट्रेंड हुआ, जो थोड़ी सी घबराहट थी या थोड़ा से धुएं के जो बादल थे वो छट गए। पूरे कराची के हर कोने में वो छोटी मोटी बड़ी गेमें होती जा रही बहुत बड़ी तादाद में। और इसी सिलसिले में मैं एडमिनिस्ट्रेटर KMC का, स्पेशली गवर्नर सिंध का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये उस टाइम पे गेम लॉन्च की जब ऑलरेडी 2-4 मरतबा इन गेम को अनाउंस किया गया था और वो हमारे स्पोर्ट्समैनों की तरह बेचैनी पैदा हो रही थी। इसमें बहुत सी गेमों के साथ साथ हमारी कबड्डी जो हमारी तारीखी गेम है उसको उन्होंने हमारे साथ रखा और हमने वर्किंग डे के बजाय हॉलीडे पे रखा इसको। और इसमें मीडिया ने और आप भी उसमें शामिल थे, बहुत हाई नमूने से खिलाड़ियों ने और साथ में हमारे जो देखने वाले लोग थे उन्होंने उसको पार्टिसिपेट किया। और इतना बड़ा क्राउड दूसरी गेमों से मैं नहीं समझता कि कोई था, इतना बड़ा क्राउड। ये हमारे कराची में और हमारे स्पोर्ट्स के लवर्स में ये अच्छी चीज़ है कि कम से कम हमारा अब वो जो गेम और हमारे कोरोना और दूसरी वजूहत के बिना पे हमारे स्पोर्ट्स के जो जवान मायूस थे वो आहिस्ता आहिस्ता अब मायूसी से ख़त्म होते जा रहे हैं और हम बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस सिलसिले में कबड्डी है, तीरंदाजी है और दूसरी चेस है, छोटी छोटी सारी गेमें हुई, ऐसा नहीं कि नहीं हुई, हर जगह पे गेम्स हुई। और इससे फ़ायदा हमें ये हुआ कि हमारे नौजवानों में एक उमंग पैदा हुई कि वाकई अब वाकई हम जा रहे हैं स्पोर्ट्स के हवाले से काम करने के लिए और स्पोर्ट्समैन खुश हैं कि चले आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम भी अपनी कोई ना कोई पोजीशन ले लेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, ले लेंगे आप लोग। कल हमने देखा कि बाकायदा तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची की जानिब से जो है हमने देखा कि ऑर्गेनाइज़र को एक अफ्तार पार्टी डिनर का एहतमाम किया गया। कैसा देख रहे हैं कि एक अच्छा इवेंट करवाने के बाद उन्हें अप्रिशिएट करना कितना अच्छा साइन है? ये आप सही कह रहे हैं। आप देखेंगे इतने बड़े क्राउड में ये छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बातों में छोटी चीज़ें हो जाती हैं। इफ्तार कम डिनर के साथ ही रात भी कल रात ये था, लेकिन इसमें एडमिनिस्ट्रेटर साहब नहीं आए
हमारे जो खिलाड़ी थे उनमें एक किस्म की थोड़ी सी मायूसी पैदा हो गई कि उनको एप्रिसिएशन जो सर्टिफिकेट थे वो मिलने थे, वो नहीं हो मिल पाए। शायद गवर्नर साहब के साथ उनके कोई अटैचमेंट थी या कोई उनका प्रोग्राम था जिसकी बदौलत वो नहीं आए। लेकिन वहाँ के जो मुंतज़मीन थे उन्होंने ये बात ज़रूर कही है कि हम एक और प्रोग्राम रख रहे हैं माह रमज़ान में, जिसमें मुतवक्का है गवर्नर साहब और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब और दूसरे आएंगे, क्योंकि उनकी बदौलत उन्होंने बहुत दिल की गहराइयों के साथ उन्होंने हमारे साथ इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है। क्योंकि आप देखें कि जितने भी इवेंट्स हुए, जहाँ जहाँ फाइनल हुए, XMNA MPAs, मुख्तलिफ़ किस्म के एडमिनिस्ट्रेटर के जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स थे, सीनियर डायरेक्टर थे, वो सब मौजूद रहे। हर ग्राउंड पे एक एक दो दो अफसरान मौजूद रहे। तो इससे ज़ाहिर होता है कि उनकी दिलचस्पी थी। और ऊपर से सिंध गवर्नमेंट भी इसको वॉच कर रही थी, हमारे सिंध गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर सिंध और दूसरे सेक्रेटरी मिनिस्टर स्पोर्ट्स वगैरह उसको देख रहे थे। इसी लिहाज से देखा जाए कि तो इसमें उनकी बददेनती तो जाहिर नहीं हो रही थी, लेकिन थोड़ी सी मसरूफियत की बिना पे, बिल्कुल मसरूफियात की बिना पर कल शायद वो शिरकत ना कर सके उस अफ्तार पार्टी डिनर में। डॉक्टर फलक नैयर साहिबा, क्या कहेंगी? माहिर नफ्सियात हैं आप, खिलाड़ियों में बड़ा अमल दखल रहता है नफ्सियात का भी, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत प्रेशर होता है। उस प्रेशर को हैंडल किस तरह किया जाए खिलाड़ियों को? एक बाकायदा तौर पे क्या सेंस होनी चाहिए कि वो खिलाड़ी जो इस चीज़ को लेकर चलें? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया सर, आपने इनविटेशन दी। सर मेरे पास बड़े सारे स्पोर्ट्स के खिलाड़ी आ रहे होते हैं और वो इसी चीज़ का जिक्र कर रहे होते हैं जो अभी आपने जिक्र करा है कि उन पर बहुत सारा प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर आप कह लें या जीत का प्रेशर कह लें। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ होती है सर, हम उनका शेड्यूल देखते हैं, रूटीन क्या है, क्या वो प्रॉपर स्लीप अपनी मेनटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो खाने पीने में मतलब जिसे हम कहते हैं ना वॉचफुल ईटिंग, वो किस तरह की चीज़ें खा रहे हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा ऑयली या कैलोरीज से भरी चीज़ें तो नहीं खा रहे हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा सर वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। सिर्फ अगर वो एक स्पोर्ट्स में, तो ये नहीं कि वो पूरा दिन ही सिर्फ उस स्पोर्ट्स में इंगेज रहे हैं, वो डिफरेंट स्पोर्ट्स में भी जो है अपनी एनर्जी जो है यूज़ कर सकते हैं, जिमिंग कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह। इसके अलावा सर एक चीज़ और भी होती है, वो होती है कि उनके इंजॉयमेंट टाइम भी आप 24/7 स्पोर्ट्स नहीं कर सकते। उनका कोई बुक रीडिंग हो सकती है, एजुकेशन पर्पस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आउटिंग हो सकती है डिफरेंट, तो वो भी एक खिलाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने रूटीन से थोड़ा चेंज भी हासिल कर सके। बल्कि रूटीन से थोड़ा सा चेंज हासिल कर सके। जावेद इकबाल साहब, क्या कहेंगे? जिस तरह जिक्र हो रहा था कौमी स्क्वाड के हवाले से, तो हम देख रहे हैं कि बाबर आजम के लिए और उसके साथ शादाब वाइस कप्तानी करते दिखाई देंगे। बड़ी दौड़ में शाहिनशाह आफरीदी भी रहे। क्या समझते हैं कि शाहिनशाह आफरीदी को अगर वाइस कप्तान बना दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर नहीं होता? नहीं मोइन भाई, देखिए प्लान सारा ख़राब हो गया ना। देखिए जो जिस तरीके से चला था, सीनियर्स को आराम दिया था, शादाब को कप्तान बनाया था, नए लड़के उसके साथ अफ़गानिस्तान की सीरीज़ में भेजे थे, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। इनकी अहमियत वहीं की वहीं आ गई। और ये तो आपको पता, अब जो है ना, नजम सेठी भी इतना ताकतवर नहीं है जितना ताकतवर जो हमारा कप्तान है बाबर आजम है। उसी के फैसले हैं, उसी के जो 3-4 हैं, शाहिनशाह अफरीदी, उससे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नायब कप्तान शादाब आखिरी लम्हों में कप्तान बना। मैं आपको बता दूं, नायब कप्तान नहीं तो शादाब खान का टीम में नाम ही नहीं था, इनके साथ इसने भी चला जाना था। लेकिन पर कुछ ऐसी वजूहत सामने आई, कोई इंटरफेयर हुआ कि शादाब को इन करना पड़ा और दोनों फॉर्मेट की नायब कप्तानी शादाब खान को दे दी। अब देखें, टीम तो आपने दोनों बना दी, दोनों बाबर आजम की मर्ज़ी से टीमें बनी हैं। अब जो प्लेयर्स अब अमाद हैं, अब आपको पता चलेगा जब मैचेस होंगे, जब ऑनबोर्ड ग्राउंड में जाएंगे, फिर आपको पता चलेगा कि मैचेस होते हैं तो कौन कौन इन होता है, कौन कौन आउट होता है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा। क्रिकेट आपको पता आजकल बिल्कुल उलझी हुई है। अब सिर्फ वो लड़कों की प्लेस पावर के हाथों में आ गई है पाकिस्तान की क्रिकेट। अब आप समझिए ये सिलेक्टर, ये नजम सेठी, इनका कोई हाल नहीं है, क्योंकि इनके भी जो है ना अब पाँव मजबूत नहीं है, लिहाजा प्लेयर्स को भी पता ये कितने पानी में, यानी कि प्लेयर पावर बहुत ज़्यादा हो गया। प्लेयर पावर बिल्कुल सर चढ़कर बोल रहा पाकिस्तान क्रिकेट में आज के दिन तक सर चढ़कर बोलता दिखाई दे रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर है। लेकिन अगर हम देखें तो दोनों स्क्वाड जो हमें ऐलान किया गया, वनडे और T20, बड़ा बैलेंस है। तजुर्बाकार खिलाड़ी भी इसमें मौजूद हैं, नौजवान खिलाड़ी भी इसमें मौजूद हैं, तो बैलेंस साइड तो बनी है ना। देखिए नो डाउट टीम पे आप तनकीद नहीं कर सकते, बहुत अच्छी साइडें बनाई, दोनों बहुत अच्छी साइडें बनाई। सिर्फ इसमें 2-3 लड़के ऐसे हैं जिनको होना चाहिए था, खासकर जैसे आजम खान को फिटनेस के हवाले से उन्होंने कहा है जब वो फिट ही नहीं है तो वो टीम में लेके क्या फायदा उसे। लेकिन जो भी इन्होंने लड़के लिए हैं
बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल सुपर फिट लड़के लिए नज़र आ रहे हैं। लेकिन असल मसला है कि मैच आप किन 11 को खिलाएंगे। अभी नए लड़के जो लिए, देखिए एहसानुल्लाह अगर इन करता है, अगर आप उसको वनडे में चांस देते हैं या T20 में, फिर कोई जवाब ही नहीं। एहसानुल्लाह इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि कोई जवाब ही नहीं कि वो जगह खाली करे। अब ये देखना है कि कौन जगह खाली करता है। यानी एहसानुल्लाह नसीम शाह में आप समझ रहे हैं टाई पड़ गया, फुल टाइम टाई है, फुल टाइम टाई है। आपने लास्ट सीरीज देख लिया अफगानिस्तान की, एहसानुल्लाह की बॉलिंग को देख लें और नसीम शाह की बॉलिंग को देख लें। अब देखें, आप या मैच देखने वाले भी बता रहे हैं कि एहसानुल्लाह बेस्ट है, तो अब ये टाई पड़ गई है। अब देखिए, मैंने आपको उसी दिन कहा था कि 2-3 बॉलर जो है ना, उनका कैरियर समझे अब ख़त्म होने वाला है, जिनमें हसनैन था, शाहनवाज दानी था। मैंने नसीम शाह के बारे में भी कहा था कि अब इतने बॉलर्स आ गए हैं कि ये भी जो है ना कभी इन होंगे कभी आउट होंगे, जिस तरह धानी के साथ होता रहा। अब आप देखें धानी की कितनी बातें कह रहे जी वो अनफिट है, उसे इसलिए जो है ना, ये जो हम टीम का अनाउंस की थी, हमने नहीं लाया उसे, जहर बहस नहीं लाया कि वो अनफिट है। पाकिस्तान शाइन्स जो जोरा जिम्बाब्वे पे जा रही है, शाहनवाज दानी उसमें इन है। ये तो हमारे बोर्ड का हाल है, ये हमारे सेलेक्टर का ये हाल है, इन्हें ये पता है, इतनी इनकी नॉलेज है। बिल्कुल। शाहनवाज दानी मुकम्मल तौर पर फिट हो गए और टीम के साथ पाकिस्तान शाहीन के साथ वो टूर पर जा रहे हैं। गुलाम साहब क्या कहेंगे कबड्डी के हवाले से, क्योंकि हम देखते हैं कबड्डी के लिए बड़े ग्राउंड्स का होना बड़ा अहमियत का हामिल होता है, लेकिन अगर हम देखें कराची के अंदर तो ग्राउंड्स नहीं है जहाँ पर इस कबड्डी के मुकाबले होते दिखाई दें। क्योंकि अगर हम देखें तो सिर्फ एक कोरंगी का एरिया है जहाँ पर है जो शाहीन कोई ग्राउंड है, वहाँ पर ये बाकायदा तौर पे एक इवेंट कबड्डी के मुनक्किद किए जाते हैं। शाह फैसल कॉलोनी में ग्राउंड है, वहाँ पर कबड्डी के मुकाबले मुनक्किद होते हैं। ओवरऑल अगर देखें तो शायद इस तरफ तवज्जो है ही नहीं इस चीज़ पर। बिल्कुल आपने सही फरमाया। 3-4 और भी ग्राउंड हैं। अभी हाल ही में जब ये गेम्स KMC के हो रहे थे तो इसमें हमने मुख्तलिफ उनको ग्राउंड्स दिए। अच्छा, हमने कहा कि हमें ग्राउंड्स को थोड़ा सा, क्योंकि KMC के ग्राउंड से आप इनको हमें डेवलप भी करके दें और थोड़ा सा इनको मेंटेन करके दें। लेकिन KMC वालों ने कहा कि हमें 1 रुपया भी हमने KMC का खर्च नहीं करना इसके ऊपर। टोटली हमारे जो इन्वेस्टर हैं या दूसरे हमारे दूसरे जो स्पोर्ट पार्टनर जो होते हैं वो खुद आके अगले कर, लेकिन किसी ने कबड्डी के किसी ग्राउंड पे हमें सपोर्ट नहीं की। ये जो ग्राउंड है ये हमने खुद अपने आप मदद के तहत हमने इसमें रहती है। कितने ग्राउंड इस वक्त कराची में? इसमें तो हमें शाह लतीफ़ है, कायदाबाद का है और जूनिजो टाउन है। हमने तो KMC स्पोर्ट्स कंप्लेक्स में हमने उनको ये भी कहा कि आप हमें ये भी ग्राउंड बना के दें, हमें लेडीज़ का भी प्रोग्राम इसमें करें और उसका गेम भी करें। लेकिन उन्होंने शायद उनके बजट का मसला या कुछ ऐसी जिसकी वजह से उन्होंने हमें ये नहीं करके दिया। तो फिर हमने जूनिजो टाउन वाला जो ग्राउंड है वो हमने अपने आप के मदद के तहत हमने रेती बिछाई और आपने देखा कि वहाँ डेवलपमेंट काम बहुत हो रहा था दूसरे का, लेकिन हमने फिर भी अपने ही खिलाड़ियों ने अपने हिसाब के तहत अपने पानी फेंका, फुहारे लगाए, जो कुछ होना था। लेकिन हम साथ साथ ये उनको रिक्वेस्ट भी करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे रऊफ सिद्दीकी साहब आए थे तो रऊफ सिद्दीकी साहब को हमने कहा था कि आगे आप हमारी बात पहुंचाएं और हमारे ऐसे ग्राउंड्स, ये हमारी जो कबड्डी है कौमी गेम है, साथ में हमारी हिस्ट्रिकल गेम है, सकाफत है, इसको क्यों नहीं आप प्रमोट कर रहे? हमने आपसे मांगा कुछ भी नहीं, सिर्फ ये कि हमें ग्राउंड दे दें। हमारे वो लड़के जो इस इवेंट के बाद होपफुल हो गए कि इंशाल्लाह ताला आगे हमारी जो इंटरनेशनल टीम बनेगी उसमें बहुत अच्छा खेलेंगे और बहुत अच्छा खेलें आप उसमें। एक तो हमारे जिसको हम बाबाए कबड्डी कहते हैं उसका तो जुनून देखने वाला था। रऊफ सिद्दीकी साहब बहुत उसको अप्रिशिएट कर रहे थे कि मैं इस ग्राउंड को आते ही इंशाल्लाह आऊँगा या नॉमिनेशन कराऊंगा। कबड्डी का बहुत यासीन भी टैलेंट है सिंध में, बहुत आगे जा रहा है, बहुत टैलेंट है और खेल रहे थे वो लड़के इतने जुनून के साथ थे कि 2 टीमें हमने 4 टीमें हमने बनाई थी, फाइनल सेमीफाइनल। उसके बाद जब उसमें एक अजीब कहे को रूहानी और दूसरी सबसे बात उसमें जो हमने पंजाब से हमारे एक कमेंटेटर था वो हमने बुलाया, इतनी अच्छी कमेंट्री कर रहा था उसने तो रूह फूंक दी तमाशाइयों में, बिल्कुल एक नए तरीके का टूर्नामेंट और इसकी वजह से कि हम चाह रहे हैं कि ये ग्राउंड हम KMC को आपके तौर से सिंध गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए मेहरबानी इस गेम पे भी तवज्जो दें।
हमें एक ग्राउंड अलॉट करके दे दें, 2 ग्राउंड दे दें, तो हम उनको अपनी आप मदद के तहत हम उसको डेवलप करते रहेंगे, मेंटेन करते रहेंगे। आप सिर्फ हमें स्पेस दे दें। नहीं तो सर गवर्नमेंट बिल्कुल को चाहिए ना space इसी के दे MOU दें। साइन करके ये अच्छा, हम फलक आ साहिबा रहे से हैं, थोड़ी हम सी आ रहे बात हैं। कर लेते हैं नफ्सियात के हवाले से खिलाड़ियों को। अगर हम देखें तो फलक साहिबा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल्स पे जब इस चीज़ों को खिलाड़ी अपना टेम्परमेंट जाहिर कर रहा होता है तो शायद वहाँ पर हमें इस चीज़ पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, वहाँ पर उन्हें सिखाने की ज़रूरत है, नफ्सियात पे काबू करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रेशर हैंडल करना वो वक्त होता है कि क्योंकि अगर क्राउड के सामने 40,000 क्राउड के सामने वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा तो वो तो प्रॉब्लम में क्रिएट हो जाता है। सर मैं बिल्कुल आपकी बात को एग्री करूँगी 100%। ये एक दिन का काम नहीं होता। यहाँ पे ग्रास रूट लेवल की जो अभी आपने शुरुआत में बात करी, ये काम हमें बहुत ही शुरुआत से स्टार्ट करना पड़ेगा। मेरे पास इतने सारे पेशेंट्स आ रहे होते हैं तो उसके अंदर बच्चे जो टीनेजर्स होते हैं उनमें बहुत टैलेंट है सर। मतलब उनके स्पोर्ट्स सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, जैसे अभी सर ने बोला कबड्डी हो गया, चेस हो गया, डिफरेंट बैडमिंटन्स हो गए, देयर सो मैनी, स्विमिंग्स हो गई, बहुत सारे ऐसे और भी स्पोर्ट्स हैं जो कि इतने ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा नौजवानों में उसका शौक़ जो है बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए जो उनको ट्रेनिंग दें उनके टीनेज लाइफ से ही, ताकि जब वो तैयार हों अपने स्पोर्ट्स के प्लेग्राउंड में जाने के लिए तो वो जिस तरह आपने कहा कि प्रेशर हैंडलिंग क्राउड की, वो फिर उनके लिए कोई नई बात ना हो और वो अपनी गेम पे ज़्यादा फोकस करें बनस्बत अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ करने के। तो ये चीज़ें बहुत स्टार्ट से स्टार्ट होनी ज़रूरी है। स्कूल लेवल पे स्टार्ट हो सकती हैं ये, जैसे अभी सर की मैं बात सुन रही थी, वहाँ पे डिफरेंट ग्राउंड्स को आप जिसे कहते हैं टीमिंग कर सकते हैं डिफरेंट इलाके में कि वहाँ पे बच्चे आएँ बहुत लो कॉस्ट या फ्री कॉस्ट में, ताकि हर बच्चे को चांस मिले और हमें हमारे पाकिस्तान को हर तरह का टैलेंट जो है मैसर हो। बिल्कुल हर तरह का टैलेंट मैसर हो। जावेद इकबाल साहब, सीरीज़ हम खेलने जा रहे हैं, 14 अप्रैल से बाकायदा तौर पर इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। न्यूजीलैंड की टीम थोड़ी सी कमज़ोर ज़रूर है, यंग टैलेंट उनका निकल कर सामने आया, उन्हें पाकिस्तानी टीम के साथ मुकाबला करना है। कैसा देख रहे हैं इस टीम को और फिर पाकिस्तान की मजबूत स्टैंड इस मुकाबले में शिरकत करेगी? देखिए मोइन भाई, आज के दौर में T20 क्रिकेट में जो है ना कोई भी टीम कमज़ोर नहीं होती, सब बराबर की टीमें। एक या दो लड़का जो है ना वो पूरा मैच चेंज कर सके सलाहियत रखता है। जाहिर है न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स आ रहे हैं उनके साथ सीनियर्स भी हैं, चंद एक सीनियर्स नहीं है लेकिन उनका सीनियर्स भी हैं। लेकिन आपको पता जो नया बच्चा आता है ना जो सेलेक्ट होकर, वो चाहता है कि मैं ऐसी परफॉर्म दूं कि मैं जो है ना बिल्कुल ये जगह फिल कर दूं और मुझे कोई दोबारा टच ना कर सके, मैं टीम के साथ ही रहूं। तो पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा मुकाबला होगा। जिस तरीके की पाकिस्तान टीम है, आपको पता पाकिस्तान हमेशा जो है ना नई टीम आती ना, पाकिस्तान उससे ना दब के खेलती है। श्रीलंका एक दफ़ा इन्होंने नई टीम भेज दी थी, वो पाकिस्तान को T20 सीरीज़ मार के चली गई। कोरोना की वजह से जब पाकिस्तान इंग्लैंड गया सीरीज खेलने, उनके प्लेयर में कोरोना आ गया, उन्होंने पूरी नई टीम जो है ना वो दे दी, पाकिस्तान वो सीरीज हार गया। तो नई टीम जो आती, पाकिस्तान बिल्कुल केयरफुल रहे, पाकिस्तान ज़्यादा प्रेशर में खेल रहा ज़्यादा होता है। प्रेशर में खेलता है। इन्हें पता नहीं ना होता कि इनमें क्या गुण है। जो नए पुराने प्लेयरों को तो सब जानते हैं, जो नए प्लेयर आते हैं ना पाकिस्तानी जो है ना अक्सर जो ओवर कॉन्फिडेंस हो के ना तो उसमें जो है ना पीछे रह जाते हैं। तो इनको चाहिए ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, पहला जो तजर्बा हमने अफगानिस्तान के खिलाफ कर लिया है उसे दोहराया ना है और तरीके की क्रिकेट से। बिल्कुल अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में हमें नाकामी का सामना करना पड़ा था, नौजवान टैलेंट हमारा वहाँ पर मुकाबला करता दिखाई दे रहा था, लेकिन उन खिलाड़ियों ने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा ज़रूर किया और उसकी बेस पे कुछ खिलाड़ी जो है न्यूजीलैंड सीरीज़ में जो है अपने सेलेक्टर को जो है मतवज्जो करते हुए दिखाई दिया और टीम में शामिल होते हुए भी दिखाई दिया। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं और कुछ नए मेहमान भी हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद होंगे। बिल्कुल वक्फे से पहले जिस तरह खिलाड़ियों के हवाले से बात हो रही थी, पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज़ के हवाले से बात हो रही थी, तो हमने कहा था कि स्टूडियो पे और भी लोग मौजूद होंगे। तो इस वक्त हमें स्टूडियो पे ज्वाइन कर लिया है साकिब जावेद साहब ने, जो ऑनर है पैशन क्रिकेट एकेडमी की और लाहौर पिंडी से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, क्योंकि कराची में इन दिनों जो है रमज़ान क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है, तो इनकी टीम भी यहाँ पर शिरकत करती नज़र आ रही है। तो साकिब वेलकम टू शो, क्या कहेंगे रमज़ान क्रिकेट के हवाले से और फिर पिंडी और कराची की क्रिकेट में क्या फ़र्क देखते हैं? पिंडी और कराची की क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है हमारे ख्याल में, क्योंकि मुझे 3-4 साल हो गए कराची में खेलते हुए। तो कराची में प्लेयर यंग प्लेयर के
के लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकता है, क्योंकि यहाँ पे मीडिया की क्रिकेट है, टीवी की क्रिकेट है, तो वहाँ पे इस तरह की मौके नहीं होते यंगस्टर्स को। तो यही चीज़ देख के मैंने अपना क्लब स्टार्ट किया था, फिर एक कदम उठाया था अपने बलबूते पे कराची की क्रिकेट खेलने के लिए, जो कि जियो सुपर पे और पीटीवी स्पोर्ट्स पे लाइव होते हैं, नया नाज़माबाद में और डॉक्टर एम ए शाह जो ट्रॉफी हुई थी असगर अली शाह में। तो यहाँ पे प्लेयर के लिए बहुत मौका है। बहुत से प्लेयर्स हमने देखे जो आज पाकिस्तान से भी खेल रहे हैं और यहीं से वो प्रमोट हुए और आके पाकिस्तान के लिए वो खेले और मुल्क को बहुत अच्छा टैलेंट मिला पाकिस्तान को। तो हमने भी एक ऐसी कोशिश की है कि कराची की क्रिकेट में पिंडी का टैलेंट, पिंडी इस्लामाबाद का टैलेंट लेके आएँ, जो यहाँ पे जो डिज़र्विंग प्लेयर है वो आके परफॉर्म करें और उनको अच्छा मौका मिले। अच्छा, कराची की क्रिकेट अगर हम देखें तो ख़ासकर अगर रमज़ानुल मुबारक में बात करें तो एक मेला सा नज़र आता है कराची में, लेकिन ये मेला अब पूरे पाकिस्तान के अंदर फैलता दिखाई दे रहा है। लाहौर में भी नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट, रमज़ान क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ हो चुका है। कैसा देख रहे हैं, अब फैलता जा रहा है ये रमज़ान क्रिकेट? पहले कराची नर्सरी थी, अब मुख्तलिफ शहरों के अंदर भी इसके मैचेस हो रहे हैं। मेरे ख्याल में क्रिकेट के लिए बहुत फ़ायदा है, पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत फ़ायदा होगा, यंगस्टर्स को बहुत अच्छा मौका मिलेगा अपनी सलाहियतें लोगों के सामने रखने का, क्योंकि यहाँ ज़ाहिरी बात है जब टीवी की क्रिकेट होती है तो वो सामने आने के लिए उनके लिए बहुत अच्छा मौका होता है। तो इसी तरह मेरे ख्याल में अगर पंजाब वाली साइड पे जाती है क्रिकेट मज़ीद लाहौर से आके रावलपिंडी, तो जो यंगस्टर प्लेयर हैं जो स्ट्रगल करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट कितनी मुश्किल है अच्छे लेवल की क्रिकेट खेलना। जब यंगस्टर को इस तरह का मौका मिलता है कि उनको बेस से ही अच्छी क्रिकेट मिल जाए जहाँ पे वो परफॉर्म करके उनको PSL या के क्योंकि अब तो बड़ा आसान हो गया है, कोई लड़का अगर परफॉर्म करता है, अगर उसको नज़र आ रहा है उसके अंदर टैलेंट, तो यकीनन फ्रेंचाइज PSL के पिक करते हुए उसको दिखाई दे रही होती है। आप एक एकेडमी में चलाते हैं, पैशन क्रिकेट एकेडमी पिंडी में, तो वहाँ पर एकेडमीज़ का होना कितना ज़रूरी होता है? खिलाड़ियों को सलाहियतें और उस पर काम करना कितना ज़रूरी होता है, ख़ासकर एकेडमीज़ में कोचेस का? देखिए, एकेडमीज़ का होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एकेडमीज़ तो नर्सरी है, तो वहाँ से ही प्लेयर की जो है वो बुनियाद है। तो उनको हम भी जो सीखते हैं, फिर कोचेज़ रखे हुए हैं मैंने, तो जो यहाँ से हम सीखे जाते हैं वो बच्चों में वो एक्सपीरियंस अपना शेयर करते हैं और उनको वहाँ से जो है मोटिवेशन मिलती है। और जो डिज़र्विंग बच्चे होते हैं फिर ज़ाहिरी बात है उनको हम लेके कराची जिस तरह के इवेंट हम खेलने के लिए आते हैं तो उनको लेके आते हैं। तो बाकी जो प्लेयर, हर किसी पे हमारी तो नज़र होती है कि हमारी एकेडमी में कौन सा बच्चा है जो डिज़र्विंग है, तो हम फिर उस पर काम करते हैं और उसको इस तरह के मौके देते हैं जिस तरह के कराची में टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, तो फिर उसके लिए आगे प्लेयर बनना बहुत आसान है। अच्छा साकिब साहब, इस वक्त कराची में मुख्तलिफ रमज़ान क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है, कितने टूर्नामेंट्स में आपकी जो एकेडमी वो यहाँ पर शिरकत कर रही है? हम कराची में 2 टूर्नामेंट्स के, एक तो खेल चुके हैं और एक खेल रहे हैं। बैंकर्स कप नया नाज़माबाद अभी हम खेले, क्वार्टर फाइनल से हमें शिकस्त हुई, और उसके बाद अभी T20 ब्लास्ट के नाम से असगर अली शाह में जो हो रहा है, तो वो हम खेल रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, कितना टैलेंट अब पिंडी से लेकर कराची आए हैं ये बता दें हमें, क्योंकि क्वार्टर फाइनल तक पहुंचना एक बड़ी ज़बरदस्त टीम की निशानदेही होती है। क्योंकि अगर देखें बैंकर्स टूर्नामेंट जो नया नाज़ाबाद पे खेला गया, बड़ी टीमें उसमें शिकस्त कर रही थी, फिर बड़ी टीमें वहाँ पर शिकस्त खाती हुई नज़र आई। हमने देखा कि उस टूर्नामेंट के अंदर और जिस तरह अटक क्रिकेट टीम ने वहाँ पर टूर्नामेंट में ओवरऑल परफॉर्मेंस दी, उस हवाले से क्या कहेंगे? इस टूर्नामेंट से जो बैंकर्स कप है हमने सीखा भी बहुत एज अ प्लेयर, क्योंकि मैं भी एज अ प्लेयर खेलता हूँ। तो 3 साल पहले मैंने अपना क्लब का स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे स्टार प्लेयर खेलते हैं, पाकिस्तान प्लेयर खेलते हैं सारे, तो उनके साथ आप यकदम क्लब के प्लेयर अगर आप लेके आते हैं तो वो आपके लिए इजी नहीं होता। तो सीखा ये है कि यहाँ पे हमारी टीम में भी हमें कराची से 2-3 की प्लेयर्स जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो अपनी साइड से खिलाने चाहिए, ताकि बच्चे उनके साथ खेल के मज़ीद जो है वो इम्प्रूवमेंट लाएं। और यहाँ पे हर टीम जीतने के लिए आती है,
लेकिन यह है कि जीत हार मेरे लिए उस तरह मानी नहीं रखता, क्योंकि मैं एक अपने बच्चों के लिए जिस तरह एकेडमी की सूरत में ले गया हूँ, परवान चढ़ा रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस मिले और मैं इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेल के उनको सीखने का मौका, बिल्कुल सीखने का मौका मिले। गुलाम यासीन साहब, सीखने का अमल हमेशा जारी रहना चाहिए। कबड्डी का खेल ऐसा है कि जहाँ पर कोचेस की भी ज़रूरत होती है, क्या कहेंगे इन कोचेस के हवाले से? बिल्कुल सही फरमाया। जैसे कराची में क्रिकेट की नाइट मैचेस हो रही, इस तरह हमारी कबड्डी की नाइट मैचेस हो रही, क्योंकि हमें कोयटा की गेम जो हमारी नेशन गेम हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करना है, नाम उसमें हमारा आ चुके हैं, हम उसकी भी तैयारी फुल कर रहे हैं और नेशन लेवल पे, और हमारे अच्छे खिलाड़ी हैं जो दिन रात कोशिश हैं कि हम उसमें पार्टिसिपेट करें। और क्योंकि ये KMC ने जो काम शुरू किया उसमें एक नई रूह मैंने अर्ज़ की थी फूक गई, जिसकी वजह से अब उनमें जुनून पैदा हो गया है। अब हम प्रैक्टिस पे लगे हुए हैं, रमज़ान शरीफ के बाद भी इफ्तार के तराबियों के बाद हम वो प्रैक्टिस करते हैं और अपनी बुनियाद पे हम जनरेटर लगा के लाइट्स का अरेंज करते हैं और गेम खेलते हैं। अच्छा, मुस्तकबिल में गुलाम यासीन साहब, जिस तरह PSL क्रिकेट हो रही है, मुख्तलिफ लीग्स अब होती हुई दिखाई दे रही है, मुस्तकबिल में ऐसा कोई लीग कराने का इरादा है कबड्डी का आप लोगों का? क्योंकि नेशनल गेम्स तो हमारे शुरू होने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन हमें थोड़ी सी KMC हमें सपोर्ट करे, सिंध गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, अच्छे ग्राउंड दे दे, खिलाड़ी हमारे पास कैसे करेंगे सर? पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड तो खुद सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है ग्राउंड्स के अंदर, तो आप कैसे कह रहे हैं कि KMC जो है आपको सपोर्ट करे? ये तो इनके पास है ना, बने बनाए चीज मौजूद हैं, ये तो करे ना, हमारा राइट बनता है इनके ऊपर, ये हमारी अम्ब्रेला बने, सिंध गवर्नमेंट हमारी अम्ब्रेला बने, हम इनको अपने खिलाड़ी प्रोवाइड करा के, खिलाड़ी मौजूद हैं, टैलेंट मौजूद है हमारे पास, क्यों नहीं कर रही है? अच्छा, वीरान पड़े हैं, उनके ग्राउंड जो है ना गैराबाद होते जा रहे हैं, डे बाय डे टूटते फूटते जा रहे हैं, हमें ये ग्राउंड दे दें, हम उनको आबाद, जैसे अभी हमने एक टूटे फूटे ग्राउंड को आबाद किया, तो हम फिर दोबारा करने को तैयार हैं, हम ये ग्राउंड दे दें, हम हर किस्म के इनको इवेंट करा के देने को तैयार हैं, और इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं, यहाँ से हम जो है ना इंटरनेशनल खिलाड़ी निकाल के ले जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, हमारी भी दुआ है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है कराची से भी निकले और सिंध से भी निकले और जो पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में नाम रोशन करते दिखाई दे। डॉक्टर फलक नैयर साहिबा, खिलाड़ियों को आगे जाने के लिए क्या क्या चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है? ओवरऑल पहला स्टेप क्या होना चाहिए? क्या अपने माइंड में उनकी चीज़ होनी चाहिए कि हम आगे की तरफ जाएँ तो ये अचीव कर सकें? इस हवाले से क्या कहेंगे? सर, बहुत बेहतरीन सवाल आपने पूछा है, क्योंकि जब हमारे पास यंग जनरेशन आ रही होती है मेरे पास हॉस्पिटल में OPD में, तो वहाँ पे जो स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाह रहे होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा बैकलैश का सामना करना पड़ रहा होता है, या आप ये कह रहे हैं पहला स्टेप जो होता है वो डिस्करेजमेंट का होता है, कोई उनको पहले इंकरेज नहीं करता है, क्योंकि ये अलमिया एक तरह से आप समझते हैं स्पोर्ट्स को प्रोफेशन नहीं समझा जाता, इसको समझा जाता है कि शायद ये कुछ और नहीं कर सकता होगा, कोई और प्रोफेशन नहीं अचीव कर सकता होगा तो शायद स्पोर्ट्स में चल जाए, जबकि ऐसा नहीं है। हमारी सोसाइटी को इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा, जैसे लॉ एक प्रोफेशन है, डॉक्टरी एक प्रोफेशन है, टीचिंग एक प्रोफेशन, वैसे स्पोर्ट्स भी एक प्रोफेशन है और बहुत ग्रोइंग है, बहुत स्कोप भी अगर आप टैलेंटेड हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ सर और होती है कि जब यंग टैलेंट बच्चे आ रहे होते हैं तो उन सबसे पहले उनके फैमिली मेम्बर्स या उनके रिलेटिव्स या स्कूल वाले डिस्करेज करते हैं कि पहले पढ़ाई करो, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ एक ज़िद फिर आना शुरू हो जाती है, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर आप कह लें, वहाँ पे बागी तबीयत शुरू हो जाती है, फिर वो टैलेंट कहीं ज़ाया हो जाता है, फिर वो जाहिर सी बात है वो इतनी एनर्जी होती है, फिर उनकी बात पूरी नहीं हो रही होती है, तो फिर वो डिफरेंट गलत रास्तों की तरफ भी बच्चे निकल जाते हैं, या जिसे कहते हैं आम लफ्ज़ों में फिर वो गलत सोबत वगैरह में चले जाते हैं। तो हमें सबसे पहले चाहिए कि अगर किसी बच्चे में ऐसा टैलेंट है तो डिफरेंट क्लब हो गए या फिर इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हो गए, स्कूल हो गए, वो आइडेंटिफाई करें कौन बच्चों वाकई टैलेंट है या नहीं है, और उनको मौका ज़रूर दें आगे बढ़ने का। अगर हम उनको मौका देंगे तो आप यकीन करें वो जब उनको अचीवमेंट्स मिल रही होंगी छोटी छोटी सतह पे, तो फिर वो अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करेंगे पढ़ाई की सूरत में करके, और फिर स्पोर्ट्स में भी अपना, क्योंकि वो दोनों चीज़ें बैलेंस करने की उनको आदत हो जाएगी। तो अच्छा, ये वो बिल्कुल आदत हो जाएगी। लेकिन अगर हम देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी शायद माहिर नफ्सात की ज़रूरत है, बड़ा प्रेशर हैंडल बहुत जल्दी ले लेते हैं खिलाड़ी अपने ऊपर प्रेशर, क्योंकि हमने देखा अक्सर। उसके साथ साथ हॉकी टीम को भी ज़रूरत है, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर भी हमें इन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। सर बिल्कुल है, मेरे ख्याल से ये एक ऐसा शोबा है जो हर जगह इंट्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से दिन ब दिन बदलते सूरत हाल हो रही है कौम की, मुल्क की, पूरे वर्ल्ड वाइड, एक जिसे आप कहते हैं चीज़, ग्लोबल वार्मिंग भी इस चीज़ में शामिल होता है, डिफरेंट आप देखते हैं वेदर चेंजेस हैं, क्लाइमेट चेंजेस हैं, डिफरेंट चीज़ें, तो ये भी इफेक्ट कर रहा होता है। तो इस फील्ड की तो हर ही शोबे में बहुत ज़रूरत है, और ये कोई मायूब या टैबू नहीं है।
आप बिल्कुल जाके अपनी सर्विसेज ले सकते हैं माहिर नफ्सियात से, और मज़ीद बिगड़ने से या अपने आप को तकलीफ़ में डालने से बेहतर है कि आप बहुत ही जैसे कहते हैं इनिशियल लेवल पर आप उसका इलाज या ट्रीटमेंट ले लें। तो ये तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। साकिब भाई, जिस तरह कराची में आप क्रिकेट खेलने आए हैं, एकेडमी आपकी पूरी आई हुई है यहाँ पर, तो टैलेंट पूरा निकल कर आया हुआ है कराची के अंदर। अगर हम देखें तो एक तरफ अगर हार्ड बॉल को रखें तो दूसरी तरफ अगर टेप बॉल देखें तो टेप बॉल में भी बेपनाह टैलेंट है, बेपनाह प्लेयर, पैसे की चार्म नज़र आ रही है। तो खिलाड़ी तो अब पैसों के पीछे भागते दिखाई दे रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में डिपेंड करता है कि प्लेयर का शौक़ क्या है, उसका ड्रीम क्या है। तो मेरे ख्याल में जो भी क्रिकेटर होता है, हम भी इस टाइम से गुजरे हैं, तो उसका ड्रीम यही होता है कि वो पाकिस्तान के लिए खेले। तो पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए ज़रूरी है कि वो हार्ड बॉल खेले। तो अपनी कोशिश ये है, जब से एकेडमी चला रहा हूँ, कुछ हर बंदे के लिंक्स होते हैं। जो टेप बॉल तो आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी प्लेयर्स मैं अपने जिनके साथ हेलो आए, दोस्ती यारी वाला सीन था, तो उनको मैं टेप बॉल से निकाल के लेके आया हार्ड बॉल की तरफ। और उनमें से एक लड़का है माशाल्लाह, उसने परफॉर्म भी किया है लाभ बैंकर्स कप में, हसनैन आलम, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उसने। और इसी तरह कोशिश मज़ीद रहेगी इंशाल्लाह कि जहाँ तक हो सके टेप बॉल का जो टैलेंट है उसको हम किसी तरीके से हार्ड बॉल में यूज़ करें, और हमें आगे हमारे मुल्क को मज़ीद सितारे मिले। अच्छा साकिब भाई, ये बताएं कि पिंडी इसमें आप एकेडमी चला रहे हैं, पिंडी में मज़ीद कितनी एकेडमीज़ है? वो तवज्जो क्रिकेट की तरफ है या दीगर खेलों की तरफ ज़्यादा उनकी तवज्जो नज़र आ रही है? पिंडी या कराची या कोई भी सिटी हो, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो है वो क्रिकेट सबसे ज़्यादा है, या आप बेहतर समझते हैं। पिंडी में मेरे ख्याल में 100 के करीब जो है वो एकेडमीज़ हैं, और क्रिकेट बहुत ज़्यादा है। आप ही के पिंडी से रिलीव करते हैं? बिल्कुल करीब से ही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो अभी सीन है रावलपिंडी की क्रिकेट का, वो अभी कराची की क्रिकेट जिस तरह देख के रुझान हो रहा है। अभी एक टूर्नामेंट वहाँ पे चल रहा है गुजर खान में, बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है वो भी। मैं यहाँ पे आया, देख रहे थे हम मैचेस उसके, तो इंटरनेशनल स्टार्स खेल रहे हैं उधर भी। तो अभी पहले तो हम देखते थे कि कराची में 10 साल से जो है क्रिकेट को जो मैंने देखा, और हमें होता था कि हम जाके कराची में खेलें। तो अभी हम नोट कर रहे हैं कि जिस तरह लाहौर में भी गनी गिलास एक टूर्नामेंट हुआ, उसके बाद अभी रावलपिंडी में भी एक टूर्नामेंट हो रहा है। वो टीवी पे लाइव तो नहीं है, यूट्यूब पे है, लेकिन बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है। उमर अकमल हैं, इस तरह के हसन अली हैं, कई स्टार्स प्लेयर्स वहाँ पर जाके खेल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मौका है यंगस्टर्स के लिए कि वो अगर उनके साथ टीम में खेलते हैं तो वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसी तरह अपनी कोशिश तो यही है। कराची की क्रिकेट बहुत पसंद है मुझे तो मैं अच्छा, कराची की क्रिकेट पसंद है? कराची में जो है हम देखते हैं कि आपस में मार पेच भी बहुत है खिलाड़ियों के अंदर है। अगर हम दूसरी तरफ चले जाएं, पिंडी के हवाले से अगर बात कर रहे हैं, तो पिंडी में आपको क्या बैटर ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं या बॉलर्स वहाँ पर ज़्यादा निकल कर आ रहे होते हैं? रावलपिंडी में बॉलर्स ज़्यादा हैं, ज़्यादा अच्छे बॉलर्स हैं, क्योंकि केपी का एरिया नज़दीक लगता है, तो वहाँ पे फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं। उसके बाद जो आप बात कर रहे हो कराची की, तो कराची में बैटिंग मेरे ख्याल में ज़रा टफ है उनसे खेलना हमारे लिए। बैटिंग बहुत अच्छी है कराची की। तो डिपेंड करता है कि आगे टीम की स्ट्रेंथ किसी ने किस तरह की रखी हुई है, तो वहाँ पे फिर शो होता है आपको कि बैटर्स किस तरह के हैं या बॉलर्स किस तरह के हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि ऑलराउंडर्स और बैटिंग अपनी स्ट्रेंथ लेके फिर बॉलिंग को इस तरह पूरी टीम को जो है बैलेंस करके लाते हैं कराची में। बिल्कुल बैलेंस लेकर टीम आते हैं कराची में। गुलाम यासीन साहब, जिस तरह बैलेंस की बात हो रही है, तो आप जो है चेयरमैन है सिंध कबड्डी एसोसिएशन के, कबड्डी के लिए मज़ीद और क्या क्या काम होता दिखाई दे रहा है पाकिस्तान के अंदर? क्योंकि अगर नेशनल गेम्स होने वाले हैं, अगर नेशनल गेम्स में शिरकत कर रही है टीम, तो फिर उसके बाद जिस तरह मैंने कहा कि लीग की सतह पर अगर कोई टूर्नामेंट जो है आप लोग कराएँ तो वो ज़्यादा सूदमंद साबित होगी। और अगर खिलाड़ियों को, क्योंकि अगर हम देखें तो स्कूल्स की सतह पर ऐसे इवेंट्स तो होते नहीं हैं, अगर स्कूलों पर आप लोग तवज्जो देते दिखाई दे तो शायद वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा टैलेंट निकल कर आएगा, क्योंकि बच्चे ज़्यादा शौक से ये खेल खेलना पसंद करेंगे। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। मोहम्मद असलम खान हमारे प्रेसिडेंट हैं और माका साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। लास्ट टाइम हमारी मीटिंग हुई थी जब ये स्पोर्ट्स में KMC स्पोर्ट्स में काम हो रहा था और मैचेस हो रही थी, तो हमने कहा कि अब इसको हम
ग्राउंड लेवल पे पहले भी हमने लिया था, लेकिन अब हम इसको हाई स्कूल लेवल पे इसको ले आ रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसको स्कूल फिर कॉलेजेस में, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस और स्कूल में ग्राउंड्स अवेलेबल हैं और सिर्फ हमें वहाँ उनको बच्चों को पॉलिश करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा उनको हम मोटिवेट करेंगे। और अभी हमारा ईद के बाद यही प्रोग्राम है कि कमिंग ईद जो आएगी, बड़ी ईद, उस दरमियान में हम अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेजेस लेवल से और यूनिवर्सिटी लेवल पे उनको हम एक टूर्नामेंट कराएंगे और उसमें अच्छे लेवल पे उनको प्रोग्राम करा के, और क्योंकि वहाँ ऑलरेडी ग्राउंड मौजूद हैं, छोटे छोटे गवर्नमेंट के ग्राउंड्स मौजूद हैं, यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद हैं, और वहाँ पे जो डायरेक्टर फिज़िकल एजुकेशंस अवेलेबल हैं उनसे हमारी ईद के बाद मीटिंग्स हैं और सेक्रेटरी कॉलेजेस से भी मीटिंग है कि उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें इस गेम में स्टूडेंट, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि उनको साइकोलॉजिकल भी हम उनको सिखाएं कि आपके लिए गेम और आपकी बॉडी के लिए, और आजकल के बच्चों को जो ज़हनी तौर उनको नशोनुमा देती है, एक शतरंज और दूसरी है ये कबड्डी, जो बच्चों को जिस्मानी तौर और जहनी तौर पे उनको मजबूत करती है, उनका इरादा, उनकी बॉडी मजबूत करती है। तो इसीलिए हम ईद के बाद हमने ये प्रोग्राम मैनेज किया है और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम इस प्रोग्राम को अमली जामा बनाते हुए अगले ईद तक हम स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी तक हम इसको बेसिक रूट से लेके ऊपर तक ले आएंगे। बेसिक रूट से लेकर ऊपर की तरफ जाएंगे। फलक साहब, जिस तरह ग्रास रूट लेवल की बात हो रही है, तो समझ रही हैं कि जिस तरह स्कूलों के अंदर इस गेम्स को अगर हम देखें तो चेस का गेम, और ख़ासकर अगर हम देखें तो तीर अंदाज़ी एक ऐसा गेम है जिस पे दिमाग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। चेस के साथ साथ अगर हम तीर अंदाज़ी पे भी बात कर लें तो वो ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत होती है। उस पर आप समझती हैं कि इस पर भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि दिमाग अगर हाजिर है तो हर चीज़ जो है निशाने पे लगती दिखाई देगी। सर मैं बिल्कुल आपकी इस बात से एग्री हूँ, क्योंकि ये स्पोर्ट्स सिर्फ फिज़िकल एक्टिविटी का नाम नहीं है। यहाँ पे आपकी पूरी मेंटल, जिसे कहते हैं, एबिलिटीज़ खुल के सामने आ रही होती हैं। यहाँ आप डिसीजंस बना रहे होते हैं, आपको विद इन सेकेंड्स डिसीजंस करने होते हैं कि आपने कौन सा मूव करना है, कहाँ गोल करना है, सारी चीज़ें। इसके अलावा फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल और जिसे आप कहते हैं टीम लीडरशिप, ये सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो रही होती हैं। और जिन दो गेमों का आपने जिक्र करा है, चेस तो मेरे ख्याल से हर स्कूल में आम कर देना चाहिए, या हर प्लेटफॉर्म पे इसको आम कर देना चाहिए। स्क्रैबल का खेल है, अगर इसमें हम टाइटल जीतते आ रहे हैं, खासकर उस पर अगर देखें, यूथ हमारी सबसे ज्यादा टाइटल अगर देखें तो स्क्रैबल पे लेकर आ रही है। हम खेल चुके हैं बिल्कुल। हमारे ग्रुप में हमारे वो जो प्राइमरी के बच्चे हैं वो नेशनल हमारे प्लेयर है चेस में, और हमने नेशन किया है। यहाँ पे हाल ही में कराची जिमखाना में हमने प्रोग्राम किया, बहुत आला किस्म का हमने किया है कि टैलेंट है, थोड़ी सी। स्क्रैबल के हवाले से क्या कहेंगे? सर स्क्रैबल के हवाले से कि यहाँ पे वही जो फैक्टर जो मैंने आपसे पहले डिस्कस करके, पढ़ाई में जब हम स्क्रैबल को भी इंट्रोड्यूस कर देंगे तो वहाँ पे जो लोगों का है ना कि पढ़ाई से दूर हो रहे हैं, सर वो तो है ही गेम इसी चीज़ का। पर यहाँ शार्प, बहुत मेमोरी भी बहुत शार्प होती है, क्योंकि आपको कितने सारे वोकेबलरीज अपने अंदर स्टोर करके रखनी होती हैं और विद इन टाइम, विद इन सेकेंड्स आपको वोकेबलरीज यूज़ करनी हो रही होती हैं। तो स्क्रैबल आपकी स्पीकिंग पावर भी अच्छा करता है, प्रोनाउंसिएशंस अच्छी करता है। इसके अलावा आपकी टीमिंग, और पे एक चीज़ मैं ज़रूर आपके प्लेटफॉर्म से कहूँगी कि अगर आपके पास पैशन है अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए, तो ये हर्डल्स कोई मायने नहीं रखती हैं। आपको मैनेज करना चाहिए। फैमिली सपोर्ट अगर आपके पास है तो इससे बड़ी और कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पैशन को, ड्रीम को फॉलो करते जाएं, फुलफ़िल करते जाएं। एक दिन ऐसा ज़रूर आता है कि अगर वाकई आप टैलेंटेड हैं और मेरिट पे आए हुए हैं, तो आपकी कामयाबी आपको ज़रूर मिलती है, चाहे वो स्पोर्ट्स के शोबे में हो, चाहे वो किसी भी शोबे में हो। बस आपका फोकस होना ज़रूरी है और नेक नियति होना ज़रूरी है। लेकिन नेक नियति ज़रूरी है। ऐसा कि भाई जिस तरह कराची में क्रिकेट हो रही है, रमज़ान क्या कहेंगे? क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरह ब्लास्टर असगर अली शाह टूर्नामेंट रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि अगर हम देखें तो फैसल शेख साहब बड़े ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़ करते हैं पूरे कराची के अंदर टूर्नामेंट से। इस टूर्नामेंट को भी फैसल शेख साहब ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है, ब्लास्टर रमज़ान क्रिकेट टूर्नामेंट है, 15 अप्रैल से बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ हो जाएगा। इस टूर्नामेंट के हवाले से क्या कहेंगे? फैसल भाई से 2-3 साल से हम खेल रहे हैं फैसल भाई के इवेंट्स, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ था लास्ट टाइम, और इस टाइम वो मज़ीद जो है उसको बेहतर करना चाहते हैं। तो ये तो अब थोड़ा टाइम रह गया है, उसके बाद स्टार्ट होगा तो देखेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद तो बहुत है कि अच्छा, स्टार्ट होगा तो देखेंगे। टाइटल जीतने के लिए कितने पुरज़म है? क्योंकि टाइटल पे इनामी रकम बड़ी ज़्यादा है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए आप दिल्ली से आए हैं और खुद कह रहे हैं कि पैशन खिलाड़ियों का हो गया है पैसा, तो पैसे की बेस पे शायद कराची में क्रिकेट चल रही है रमज़ान। देखें, हर टीम जो है वो घर से जीतने ही आती है। कोई भी प्लेयर है वो निकलता है तो जीत के लिए पूरी उम्मीद होकर निकलता है। तो इंशाल्लाह हम भी
और उम्मीद है इस दफ़ा क्वार्टर फाइनल खेलें और इस इवेंट को मज़ीद अच्छे तरीके से खेलें और जीतने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जो टाइटल इनामी रकम है उस हवाले से क्या कहेंगे? इनामी रकम का भी शायद मुझे 10 लाख रुपए इनामी रकम में फर्स्ट प्राइज। जी, तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जीत के जाएं। कोशिश करेंगे बिल्कुल, कराची के जरूर। प्लेयर्स को हराने की कोशिश करेंगे ज़रूर आप? कोशिश करेंगे। हमारे में भी कराची के प्लेयर खेल होते हैं। इस दफ़ा भी कोयटा ग्लेडिएटर के वो थे आरिश, वो हमारे में खेल रहे थे। कराची के प्लेयर अच्छा साकिब, आप एकेडमी चला रहे हैं, कोई ऐसा टैलेंट, क्योंकि एक टैलेंट जिस तरह ये कह रही हैं फलक साहिबा के टैलेंट खुद नज़र आ जाता है, कोई ऐसा टैलेंट आपको नज़र आया है अपनी एकेडमी के अंदर कि क्रूम हो इसके अंदर कि ये जो बच्चा है ये पाकिस्तान खेलने की सलाहियत रखता है? देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे को नज़र आ रही होती है अपनी चीज़ें जो उसने मेहनत की होती है। जो मेरे एकेडमी के प्लेयर्स हैं, बैंकर्स कप में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। वहाँ पे जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह उन्हें कोई ना कोई टीम कराची की जो है वो पिक करेगी, जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया है। हसनैन आलम है उनमें, विकेट कीपर बैट्समैन है शज़ैब बरकज़ई, और उसके बाद अफसरान। तो उन तीनों की परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी रही हैं। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट जो T20 ब्लास्ट फैसल भाई करवा रहे हैं, इंशाल्लाह इसमें भी जो बाकी प्लेयर्स को मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह वो परफॉर्म करेंगे और बाकी टीम्स की नज़रों में आएंगे। नेक्स्ट टाइम उन्हें इससे बेहतर मौके मिल सकते हैं। डिपेंड करता है प्लेयर्स पे भी और आगे फ्रेंचाइज पे भी कोई पे करती है तो। बिल्कुल, फ्रेंचाइज नेक्स्ट टाइम मौका मिल सकता है। गुलाम यासीन साहब, नेशनल चैम्पियनशिप स्टार्ट होने वाली है, क्या तैयारियां हैं, क्या एम लेकर सिंध की टीम जाएगी? हाल ही में एक नारा हुआ था कि कराची खेलेगा तो पूरा पाकिस्तान खेलेगा। इंशाल्लाह ताला अभी आपने भाई ने साकिब ने भी कहा कि कराची की गेमें और क्रिकेट जो है मैच और मुख्तलिफ कराची की रातें जो है ना बहुत खेल रही हैं, तो यही वो हमारा मोनो है और वही स्लोगन है कि हम कराची की जब खेल रहा है तो पूरा पाकिस्तान भी इस वक्त वो खेल रहा है, तो हम भी खेल रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम नेशनल गेम में बहुत जल्द इसमें पार्टिसिपेट करके आपको अच्छा मुकाम दिखाएंगे और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे आने वाले ग्रास रूट से लेके और हमारे जो सीनियर खिलाड़ी हैं उसमें बड़े 60 साल 70 साल के खिलाड़ी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख चुके हैं कि उनमें क्या जुनून पाया जा रहा है और ये जुनून हम चाह रहे हैं कि नौजवान बच्चों तक के नीचे मुंतकिल हो जाए और वो बच्चे वो जुनून लेके ऊपर आ जाएं और वो हमारे लिए बायस रोशन बने। बाईस रोशन बने। डॉक्टर फलक नैयर साहिबा, जिस तरह 70 साल की एज की इन्होंने बात कर दी, तो टैलेंट तो हमारे पास बहुत है, यंग से भी आ रहा है, बुढ़ापे में भी टैलेंट नज़र आ रहा है, जिस तरह गुलाम मोहम्मद साहब कह रहे हैं। अच्छा, सबसे अहम चीज़ ये होती है कि आप माहिर नफ्सियात हैं, ओवरऑल क्या खिलाड़ियों के हवाले से क्या कहेंगी और दीगर रमज़ानों में किस तरह उन्हें अपने रूटीन को रखना चाहिए, इस हवाले से क्या कहना है? सर, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब की बात को आगे करूँगी कंटिन्यू। जितने भी हमारे पास जिसे कहते हैं ओल्ड प्लेयर्स हैं, उनके पास एक्सपीरियंस बहुत है। उनके लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करवाने चाहिए डिफरेंट क्लब्स में, डिफरेंट स्कूल्स में, जहाँ पे बच्चों को एक्चुअली पता चले कि वो स्पोर्ट्स है क्या। क्योंकि बच्चों को सिर्फ 2-4 स्पोर्ट्स के बारे में पता है और बाकी सारे स्पोर्ट्स के बारे में उसकी हिस्ट्री, उसका क्या उनके ऊपर इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सूरतों में, ये नहीं पता है। तो जो हमारे पास एसेट्स हैं, जो हीरोज़ हमारे पास स्पोर्ट्स के मौजूद हैं, उनसे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए इसी सूरत में कि उनको इंट्रोड्यूस कराएं आवाम के थ्रू, बच्चों में, सब जगह, ताकि वो बेहतर तौर पर रिप्रेजेंटेशंस कर सकें अपने डिफरेंट स्पोर्ट्स की। दूसरी चीज़ है सर, रमज़ान में देखा जाए तो रमज़ान में लोग समझते हैं कि शायद हमने रोज़ा रख लिया तो हमें एनर्जी नहीं है, ऐसा नहीं है। आप डिफरेंट गली मोहल्ले में देखें, बड़ी तादाद में बच्चे जो है डिफरेंट स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं। इवन ज़्यादा होती है स्पोर्ट्स से रमज़ानों में। बिल्कुल सर, ऐसे ही ज़्यादा, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि नहीं ये एक चीज़ है जो कमी है, तो इससे अंदाज़ा होता है कि एनर्जी बहुत होती है बच्चों में। आप इफ्तार से पहले भी, रोज़े में भी खेल सकते हैं और इफ्तारी के 3 घंटे बाद भी कोई भी स्पोर्ट्स जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये बड़ा हेल्दी लाइफ स्टाइल है अगर कोई स्पोर्ट्स को या जिमिंग को या वॉक को अपने जो है रमज़ान में फास्टिंग के ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेट करना चाहे तो। बिल्कुल। डॉक्टर फलक नैयर साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम यासीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साकिब जावेद साहब, आप पिंडी से तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहज़ादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।